नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं हर्षिता मिश्रा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद में किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्रिकेट टीम ने अलीगंज, इटावा, सरसागंज और कयामगंज में आयोजित ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों स्थानों पर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। टीम ने अलीगंज में सहारा अलीगढ़, इटावा व सरसागंज में दिल्ली की टीमों और कयामगंज में सहारा इंडिया के फाइनल में हराया। एक माह में 4 ओपन टूर्नामेंट जीतने वाली यह पहली टीम बनी है। इस उपलब्धि पर जिला क्रिकेट पदाधिकारियों व खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। वार्ता के दौरान किड्स कॉर्नर स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे करीब जानकारी दी। वार्ता के दौरान सॉफ्टबॉल क्रिकेट के जिला सचिव अनिल लहरी, जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर मयंक भटनागर, निशांत खरे, उमेश तुली और रामनाथ सुमन सर मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार कश्यप के साथ रवि वशिष्ठ की खास रिपोर्ट। बस छोड़ो। फिरोजाबाद शहर और ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि किड्स कॉर्नर स्कूल जो एक स्कूल लेवल पर है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ओपन टूर्नामेंट्स इसी 2026 के ओपन टूर्नामेंट्स 4 खेलकर चारों में उनने अपनी विजय पताका फहराई है और पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है। देखिए, क्रिकेट एक राष्ट्रीय खेल, वैसे तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन अगर देखा जाए और लोकप्रियता के माध्यम से तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट को देखते हैं। और क्रिकेट के अंदर जिस तरीके का पैसा दिया जा रहा है आजकल, तो काफ़ी खिलाड़ी क्रिकेट क्रिकेट के प्रति आकर्षित हुए हैं। उसी माध्यम से मैंने हमेशा एक बीड़ा उठाया है और विगत 30 वर्षों से, आज मेरी टीम को लगभग 30 साल हो गए कंटिन्यूड होते हुए, और हम हमेशा फिरोजाबाद के लगभग 7, 8, 9 लड़कों को एक ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो चुने हुए, गिने गिने चुने और नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक ऐसा मौका देते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे आके उनको अपना अपनी क्षमता पता चलती है कि वो कितने पानी में हैं। देखिए, तालाब में तैरने वाली मछली समुद्र में जब जाती है तो डूबने वो मछली तक डूबने लगती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं इतने बड़े समुद्र में कैसे तैरूंगी, वो सरेंडर कर जाती है। जब शुरुआत से ही अगर मछली को बड़े समुद्र में तैरना सिखाएं तो महासागरों को भी वो पार कर जाती है। ऐसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों को हमेशा वो अपने पंजों में लेकर जाती है और छोड़ देती है, उसको उड़ना सिखाती है, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो उसको छोड़ देती है। ऐसे ही जिले का भी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग क्रिकेट के लिए, उनका भी ये दायित्व है कि उनको ओपन टूर्नामेंट्स को खिलवाया जाए। मैंने ये देखा है कि यहाँ बहुत कमी है। इस तरीके से कभी आईपीएल या इंडियन टीम यहाँ के खिलाड़ी कभी नहीं खेल सकते। जब तक आप एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में उनको नहीं लेकर आएंगे, वो कभी भी मानसिक और शारीरिक तौर पे परिपक्व नहीं बनेंगे। मैं फिरोजाबाद जिले के कई खिलाड़ियों को कोशिश करता हूँ, लेकिन अकेला तैराक हूँ, अकेला तैर रहा हूँ इस बैतरणी को पार करने के लिए, कोई साथ नहीं देता। मैं चाहूँगा कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी ओपन टूर्नामेंट्स के अंदर प्रतिभाग हों, जहाँ खिलाड़ी देश के चुने हुए खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन अपना स्तर ऊंचा करते करते एक दिन वही आएगा कि वो हराने लगेंगे। मैं चाहूँगा कड़ी स्पर्धा उनको प्रतिस्पर्धा दी जाए, और जब वो एक बड़ी-बड़ी टीम्स के साथ खेलते हैं और एक बार 0 बनाएँगे, 2 बार 0 बनाएँगे, फिर 5 बनाएँगे, फिर 10 बनाएँगे, फिर 15 बनाएँगे, फिर उनका 50 भी होगा। फिर उनकी धीरे-धीरे सेंचुरी भी बनेगी, क्योंकि उन्हें अपने शॉट्स में फिर महारत हासिल होने लगेगी। ऐसे ही कोई बॉलर होगा तो गुड लेंथ स्पॉट पता चलने लगेगा। उसके बाद वो उसी हिसाब से बॉलिंग करेगा कि जहाँ उसको बॉलिंग करना चाहिए।
टर्फ और मैटिंग, ये 2 अलग-अलग तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। मैं ये हमेशा पुरज़ोर कोशिश करता हूँ कि टर्फ पे खेलने का प्रयास करें, क्योंकि आईपीएल और बड़े जितने क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं सब टर्फ पे होते हैं। मैटिंग एक इमैच्योर्ड खेल है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर टूर्नामेंट्स मैटिंग पे कराए जाते हैं। धीरे-धीरे समय बदल रहा है। हमने प्रतिभाग कई जगह किया, अभी दिल्ली भी हमने प्रतिभाग किया। हम जीत नहीं पाए, लेकिन हम अपने प्रदेश से बाहर भी प्रतिभाग करने जाते हैं। हमको कर्नाटक से अभी एक इन्विटेशन है और कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक जाके फरीदाबाद के बच्चों को वहाँ खिलवाएँ। तो जब उनको वहाँ खेलेंगे, उनको पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का टेंडेंसी क्या है, और उन बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करके उनका मानसिक और शारीरिक स्तर बढ़ेगा। तो ये 4 प्रतियोगिताएँ हमने क्रिकेट की, ओपन टूर्नामेंट्स। ये ओपन टूर्नामेंट्स को जीतना एक आसान नहीं है। ये ओपन टूर्नामेंट्स है जहाँ पूरे देश की बेस्ट टीम्स आती हैं। हमने इटावा, सिरसागंज, कायमगंज और अ, अम, अलीगंज, इन चारों में हमने पार्ट लिया, हमने प्रतिभाग किया और लगभग 12 मैच खेलकर हमने इन टूर्नामेंट चारों टूर्नामेंट्स की ट्रॉफी आपके सामने है। 1-1 लाख रुपए कैश प्राइज़ था, जो कि बच्चों को दिया गया प्रोत्साहन के तौर पे, लेकिन बच्चों को सीखने को बहुत मिला। एक सबसे बड़ी बात कि इतने टूर्नामेंट्स जीतने के बाद प्रत्येक टूर्नामेंट में फिरोजाबाद के ही बच्चे मैन ऑफ द सीरीज और प्रत्येक मैचों में मैन ऑफ द मैच जिन्होंने हासिल किया वो फिरोजाबाद के ही बच्चे थे। तो जब फिरोजाबाद के बच्चे इन ओपन टूर्नामेंट्स में किड्स कॉर्नर से ऐसा कर सकते हैं, तो और डिस्ट्रिक्ट की टीमों से क्यों नहीं कर सकते। मेरा बस एक निवेदन है कि रहम करें फिरोजाबाद के ऊपर और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। आज किड्स कॉर्नर स्कूल में यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यहाँ पे जिला क्रिकेट एसोसिएशन की मैं एज ए कन्वीनियर और महिला शक्ति की प्रेसिडेंट के उसमें मैं किड्स कॉर्नर स्कूल के सर मयंक भटनागर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हमारे फिरोजाबाद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उन्होंने 2 माह में जो ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में बच्चों ने जो ट्रॉफी जीती है ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं आशा करती हूँ कि ये बच्चे जहाँ भी जाएं हमेशा ऐसे ही जीत कर आएँ और हमारे फिरोजाबाद का नाम गौरव कर ऊपर ले जाएं ऊंचाइयों पर। यहाँ से ही मेरी एक और बधाई है कि क्रिकेट के जो सुनील गावस्कर, कपिल देव और अब जो विराट कोहली, ऐसे ही कोई ना कोई यहाँ से जरूर से कोई ना कोई निकलेगा बनकर, जब मयंक भटनागर सर जैसे उनके साथ में अ, खिलाड़ी हैं और उनको सहयोग करने के लिए सर हैं। तो मैं किड्स कॉर्नर स्कूल के सर को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। और जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया हुआ है, उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में भी 2 महीने में जो किया है, वो हमारे फिरोजाबाद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। देखिए, प्रेस वार्ता बड़े हमारे नगर को गौरवान्वित करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मयंक भटनागर जी के किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल में हुई है। मुझे बहुत अच्छी से तरह से ध्यान है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ मयंक भटनागर जी आंटी जी जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना इतना बड़ा कॉलेज इस फिरोजाबाद को दिया है, वहीं मयंक भटनागर से ने जब से इस कॉलेज में संभाला अपना शिक्षा का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया है। और पिछले 40 सालों से जब हम समर क्रिकेट लीग कराया करते थे, और फिर मैंने 40 बार, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग हुआ करती है उसमें 40-40 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, उसमें किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल की उस समय भी क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करती थी। और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, जैसे अभी मयंक जी ने कहा कि यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ने हमने वो समय देखा है कि हम पिच पे पानी डालते थे, रिंग चलाते थे और स्वयं परिश्रम करने के बाद फिर उसके बाद मैच खेलते थे। उसके बाद में भी इतनी प्रतिभाएं थी, उन्होंने अपने फिरोजाबाद का नाम गौरव किया है। रणजी ट्रॉफी में भी सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, और स्कूल बॉयज़ में भी सेलेक्ट हुए हैं। इसको निशांत खरे हैं, NIS किए हुए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं बहुत से। और ये किड्स कॉर्नर की प्रोडक्ट है। निशांत खरे भी ये रणजी विजी ट्रॉफी खेले हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं। और मयंक भटनागर, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उस आदमी की तारीफ़ कर रहा हूँ
जो आदमी लगातार क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ एसोसिएशन हैं जो राजनीति से परे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पर इतनी एकेडमियाँ चलती हैं, केवल एक ही एकेडमी के बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में खेलते हैं और बच्चे है ही नहीं। उनके पदाधिकारियों के ना है कि क्रिकेट होती कहाँ है, केवल क्रिकेट एक ही जगह होती है। ये कहना एक उचित नहीं है, जबकि हमारे शहर में काफ़ी प्रतिभाएं हैं। और मैं अभी सेंट्रल जोन की टीम लेके उदयपुर गया था और सेंट्रल जोन का मैं सेलेक्टर था, तो उसमें फिरोजाबाद के 5-7 लड़के, जिसमें वो किड्स के ही खिलाड़ी थे, उनको मैंने वहाँ पे खिलाया। और वहाँ पर नेपाल की टीम थी और भूटान की टीम थी और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम थी और सेंट्रल जोन की टीम थी। ये 4 टीमों के बीच वहाँ पर मैचेस किए गए थे और उसमें सेंट्रल जोन विजेता होकर आई थी। उन्हीं बच्चों ने 6 बच्चों ने वो परफॉर्मेंस की थी कि मैन ऑफ द सीरीज जो किड्स कॉर्नर का प्रोडक्ट है वकास अहमद, उसको मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। तो ऐसे काफ़ी प्रतिभाएं जिनका हनन यहाँ पर किया जा रहा है एसोसिएशनों के द्वारा। मैं एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को आगाह करता हूँ कि प्रतिभाओं का हनन ना करें, आप प्रतिभा को उजागर करने की कोशिश करें। अगर मयंक भटनागर इस प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप उनका हनन कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं कि मयंक भटनागर को बहुत बहुत बधाई कि 4 ट्रॉफियां उन्होंने लगातार इस वर्ष, ये नहीं, ये अभी 2 महीने में जो क्रिकेट का सीजन चलता है उसमें 4 ट्रॉफियां जीत कर लाना कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है क्रिकेट के लिए। उसके बाद ये 4 ट्रॉफियाँ किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के मयंक भटनागर, जो कि बहुत ही क्रिकेट में रुचि रखते हैं। मैंने काफ़ी कॉलेजेस देखे हैं, लेकिन इतनी रुचि क्रिकेट में रखने वाला कोई भी मैंने संस्था नहीं देखी है जो क्रिकेट को इतना प्रमोट कर रहे हैं। और हम इसके लिए बिल्कुल जो भी हमसे बनता है वो हम मयंक भटनागर के साथ हैं और जो भी हमसे मदद चाहेंगे वो हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी सॉफ्ट बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया गया था और सॉफ्ट बॉल की काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं। नेपाल में अभी टीम जाएगी और किड्स कॉर्नर के बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे। मैं सेंट्रल जोन का सेलेक्टर हूँ, निशांत खरे डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्टर हैं, NISQ हैं, हमारी महिला डिस्ट्रिक्ट सॉफ्ट बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की कन्वीनर प्राची अग्रवाल जी भी हैं, अभी आपने देखा ही है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल को और मयंक भटनागर और उनकी टीम को और खिलाड़ियों को कि वो आगे ऐसी ही अपना परफॉर्मेंस करते रहें और हमारे शहर का नाम रोशन करते देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।